हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जल्दी से आ जाइए एनालिटिक्स क्लासेस में। बेटा, आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक हमारा बचता है, एरर के प्रोपेगेशन का टॉपिक है ये कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर आएगा और कैसे एरर आएगा। तो देखिए बेटा, इसके लिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि मान लिया हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x और यदि उसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी a की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है तो हम कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि हमें a की मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तो जब हमने a की मेजरमेंट की तो उसकी नई वैल्यू आ गई हमारे पास a डैश। आपको पता है कि ये वैल्यू जो होगी ये मेजर्ड वैल्यू होगी और इस मेजर्ड वैल्यू को हम लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a। इसके अंदर चेंज आने की वजह से हमारी जो x है वो भी नई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x। समझ में आ गया? जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूं तो कैसे ये मेजरमेंट होती है। तो अब बेटा इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x डैश इज इक्वल टू a डैश की पावर n, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? अगर आप यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, ये आपने कल भी किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से a को बाहर निकालेंगे तो a की पावर n बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया बेटा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। बेटा देखिए, a को बाहर निकालेंगे तो a की पावर उसके साथ बाहर गई है और हम पूरी रकम को a से डिवाइड करेंगे तो a बाई a 1 हो गया, डेल्टा a बाई a आ गया और इस सब की पावर क्या बच गई? n। आपको पता है कि x की वैल्यू क्या थी? a की पावर n, यानी कि ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचता है? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a की पावर n। बेटा कल मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x होता है। तो आपको ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से पता है। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं? तो यहाँ पर वैल्यू जैसे ही हमने पुट की तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? देखिए क्या आएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू क्या लिखूं अब मैं, बताइए आप? ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगा 1 प्लस माइनस n आगे आ गया इनटू x की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा a बाई a। ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। देखिए दोनों तरफ 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? n इंटू डेल्टा a बाई a। तो बेटा इस प्रकार से आपने क्या देखा, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी a की पावर के रूप में रिप्रेजेंट की गई हो तो जो रिलेटिव एरर आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स, यानी कि पावर टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम possible relative error in x is equal to n times relative error in a। क्लियर हो गया? यहां से आपको ये समझ में आ गया। और फिर आपको क्या करना है? फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की दी गई हो तो जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं तो उस एक्सप्रेशंस का सबका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं एक बार एक एग्जांपल लूंगा जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर तीनों का एग्जांपल, तीनों को एक एग्जांपल के रूप में प्रयोग करके तीनों के तीनों क्वेश्चंस को एक साथ सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? मान लिया हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x। मान लिया बेटा
हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है x और x के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। एक ही स्टेटमेंट ले लेना हम, तो x के अंदर x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो a की पावर n, b की पावर m और c की पावर m n s लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर पावर का क्वेश्चन है और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी है, उसके साथ साथ डिवीजन का क्वेश्चन भी है। तो यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन कंपोजिट क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर तीनों आई हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम तीनों कंसेप्ट को साथ साथ लगाएंगे, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि जो रिलेटिव एरर है, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या फिर पावर का क्वेश्चन हो, तीनों क्वेश्चन में हमने एक ही बात सीखी है बेटा कि नंबर 1 कि सबसे पहले तो आप रिलेटिव एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर। अलग अलग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया गया सब में रिलेटिव एरर निकालेंगे। अगर आपको रिलेटिव एरर का पता चल गया तो उन रिलेटिव एरर्स को ऐड करेंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी को दूसरी बात क्या रखनी है, ऐड देम, ऐड ऑल द रिलेटिव एरर्स। दो बातें याद रखनी है, तो इन दोनों बातों को याद रख के इसके ऊपर निकालिए। तो यदि हमें डेल्टा x बाई x निकालना है तो कैसे निकलेगा? a में रिलेटिव एरर क्या लिखा जाएगा? डेल्टा a बाई a, ठीक है। b में रिलेटिव एरर क्या लिखा जाएगा बेटा? डेल्टा b बाई b, ठीक है। c में रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा c बाई c। तीनों में रिलेटिव एरर निकाल दिया, ठीक है। फिर क्या कहा है? ऐड करना। तीनों रिलेटिव एरर्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ये तो हो गया बेटा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का केस, ठीक है। अब रहेगी पावर। पावर के केस में हमें तीसरा रूल याद रखना है। तीसरा रूल क्या कहता है? पावर टाइम्स जो पावर होती है उतने गुना कर दो। पावर टाइम्स रिलेटिव एरर कर देते हैं, रिलेटिव एरर को पावर से गुना कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए a की पावर, पहले आप चेक कीजिए किस किस की पावर दी गई है। a की पावर दी गई है n, तो n से गुना कर दिया। b की पावर दी गई है m, तो m से गुना कर दिया। और c की पावर दी गई है s, तो s से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से x के अंदर टोटल रिलेटिव एरर जो आ गया वो इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं ये कह दूं कि a के अंदर 2% एरर है, b के अंदर 3% एरर है और सी के अंदर 4% एरर है, तो टोटल एरर कैसे निकालोगे? ठीक है बेटा। तो अब बेटा जब परसेंटेज की बात आती है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड्स को। 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन गया बेटा? परसेंटेज एरर इन एक्स n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस ये क्या लिख दिया? m टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस s टाइम परसेंटेज एरर इन c। तो जो जो परसेंटेज एरर आए हैं वो लिख दो। क्या है बेटा? m गुना 2% प्लस n गुना 2%, m गुना 3% और m और s गुना 4%। अगर हमें m, n और s की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा टोटल? तो टोटल हमारा आंसर बन जाएगा, फटाफट बताइए, बिल्कुल आसान सवाल करवा रहा हूं मैं। तो m की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। तो टोटल कितना परसेंट एरर आ गया x के अंदर? x के अंदर आ गया 2 जमा 6 जमा 12। तो 2 जमा 6 जमा 12 दैट विल बी 20% एरर आ गया बेटा। x की मेजरमेंट करने में एक जो एरर आया वो 20% आ गया। अगर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके चलें तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो
चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो या फिर पावर का क्वेश्चन हो, उसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एरर एनालिसिस। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब तक आप इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बेटा। तब तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।